वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री चेंज कर जाती है, और हम लोगों ने इसमें देखा था ये दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट पर बात हो रही थी और उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो एराइज होता है वो दो रीज़न से, दो कारण से। एक है एनायन वैकेंसी, दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एनायन वैकेंसी में क्या होते हैं कि लैटिस के अंदर से कुछ एनायन मिसिंग होते हैं और उस जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहने लगता है, और इसको हम लोग एफ सेंटर कहते हैं, क्योंकि ये सेंटर सॉलिड को कलर प्रोवाइड करता है और इसमें डेंसिटी जो सॉलिड का है वो डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से जो एफ सेंटर में है, दे कैन कंडक्ट सम इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इसमें दूसरा कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट का था प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। इसमें क्या होते हैं कि सम कैटायंस आर प्रेजेंट at interstitial sites and free electron to another interstitial site। इस डिफेक्ट में क्या होगा, तो इसको सुन लीजिए फिर से। some extra cations are present at interstitial sites and free electron to other site। कुछ खाली जगह पर मेटल कैटायन, एक्स्ट्रा मेटल कैटायन प्रेजेंट होता है और दूसरे इंटरस्टिशियल साइट पर खाली जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें सॉलिड की डेंसिटी बढ़ जाती है और ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट सम इलेक्ट्रिसिटी। इन इसके नीचे लिखेंगे इन this defect density of solid increases some electrical property also arise due to presence of free electrons। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दो डिफरेंट टाइप। पहला टाइप एनायन वैकेंसी और दूसरा प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। एनायन वैकेंसी में सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन में
सॉलिड की डेंसिटी बढ़ जाती है। ये दोनों ही डिफेक्ट सॉलिड को सम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इस दोनों ही केस में क्रिस्टल के अंदर, लैटिस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो दूसरा टाइप था वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी। डिफेक्ट ये डिफेक्ट वैसे सॉलिड में हम लोग पाते हैं जिसमें मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 भी है, 3 भी है। तो जिन मेटल में वेरिएबल वैलेंसी शो होगा उसमें इस तरह के डिफेक्ट एराइज हो जाते हैं, और ये वेरिएबल वैलेंसी मोस्टली ट्रांजिशन मेटल्स में, डी ब्लॉक के मेटल्स में मिलते हैं। दिस डिफेक्ट may arise if metal show variable वैलेंसी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये एक आयोनिक सॉलिड है, इसमें मेटल है A+, तो इस डिफेक्ट में क्या होगा कि कुछ मेटल केटायन अपने लैटिस के अंदर से एब्सेंट होगा। जैसे यहाँ A+ नहीं है, यहाँ A+ नहीं है, इसमें जो A+ आयन मेटल होता है लैटिस से एब्सेंट होता है।
तो जहाँ पर से वो मेटल एब्सेंट है उस जगह को हम कहेंगे होल, यहाँ होल बन जाता है। क्योंकि वहाँ पर आयन नहीं है। ये जो होल बन जाते हैं, इनमें से कुछ होल में, सभी में नहीं, कुछ होल में मेटल विथ ए हाई चार्ज प्रेजेंट। नॉर्मली मेटल जो इसमें है उसमें एक ही प्लस है और 1+ वाला मेटल एब्सेंट है, तो उनमें से जो होल जनरेट हुए उनमें कुछ हाई चार्ज वाले मेटल आ जाते हैं, जैसे A2+ आ गया है, क्योंकि हमने कहा कि मेटल का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या वेरिएबल वैलेंसी होगा। तो मान लीजिए A का वैलेंसी दोनों है, 1 भी है 2 भी है। फॉर एग्जांपल कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है 2 भी होता है। तो मान लीजिए A का 1+ भी है 2+ भी है, तो 1+ वाला एब्सेंट होगा, उनमें से कुछ होल रह जाएंगे और कुछ जगह पर एक्स्ट्रा चार्ज वाला मेटल आ जाएगा। Some metal cations absent from lattice. Leaving holes in the lattice. In some holes metal with high charge present. कुछ होल्स में हाई चार्ज वाले मेटल प्रेजेंट होंगे, तो इसमें देखिए मेटल की गिनती इस होल के वजह से कम हो गया है और इसे हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। तो ये था डिफेक्ट इन सॉलिड का दूसरा टाइप, जो नॉन स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट था, जिसमें हम लोगों ने 2 केस देखा, एक मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस 2 केस थे, उसमें एनायन वैकेंसी और प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। जबकि मेटल डिफिशियंसी का ये केस हमने देखा जिसमें हम लोगों ने लिखा कि ये डिफेक्ट उन्हीं सॉलिड में मिलेगा जिसमें मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करते हों। इसमें क्या होगा कि कुछ मेटल कैटायन एब्सेंट होता है लैटिस से और वहाँ होल जनरेट हो जाते हैं और उनमें से कुछ होल में हाई चार्ज के मेटल आ जाएंगे और कुछ होल ही रह जाएगा, और होल रहने के कारण मेटल की जो संख्या है ये कम हो जाएगी, जिसे हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहेंगे। अब आइए हम लोग बात करें डिफेक्ट का तीसरा टाइप था इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट किसी भी सॉलिड में जो जनरेट होता है वो फॉरेन एटम या अनदर एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होने की वजह से होता है। जैसे कहाँ पर रहता है अनदर एटम? इंटरस्टिशियल साइट पर।
जैसे आयरन में, आयरन लैटिस के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, गैप्स हैं, उनमें कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। It arises in solid due to presence of foreign other atoms in the interstitial sides of a solid. For example, in steel, carbon atoms present at the interstitial sides of iron lattice. इसके अलावे हम इस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को डॉपिंग मेथड से भी किसी सॉलिड में जनरेट कर सकते हैं। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट can also be generated in a solid by डॉपिंग। डॉपिंग से हम किसी सॉलिड में इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं। क्या है डॉपिंग? तो किसी भी सॉलिड में इम्प्यूरिटी मिक्स कर देना, ऐड कर देना, डॉपिंग कहलाता है। और यह इम्प्यूरिटी हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि उस सॉलिड के प्रॉपर्टी में और इम्प्रूवमेंट आ जाए, कुछ नए प्रॉपर्टी उसमें आ जाए, या कहें कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर जाए। द प्रोसेस ऑफ
the process of adding impurities the process of adding impurities to a crystalline substance so as to change its properties is called doping. किसी भी क्रिस्टलिन सबस्टांस में, सॉलिड सबस्टांस में इम्प्यूरिटी ऐड करना, और इम्प्यूरिटी ऐड हम क्यों करेंगे? ताकि हम अपने नीड के हिसाब से उस सॉलिड की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें। इसी प्रोसेस को डॉपिंग कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखें, एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड का इम्प्यूरिटी मिक्स करना ही डॉपिंग कहलाता है। ये जो इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे हम किसी भी क्रिस्टलिन सबस्टांस में, ये हम इम्प्यूरिटी आयनिक सॉलिड में भी ऐड कर सकते हैं या कोवैलेंट सॉलिड में भी ऐड कर सकते हैं। डॉपिंग इन ionic solids doping in ionic solids when we add strontium chloride in sodium chloride, impurity defect arise in the crystal of सोडियम क्लोराइड। जब हम सोडियम क्लोराइड में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जनरेट होता है, जो एक तरह से मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का ही केस है। जैसे ये है हमारा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जिसमें Na+ और Cl- अरेंज होते हैं। जब हम इसमें स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड की इम्प्यूरिटी को ऐड कर देते हैं तो इस लैटिस से
कुछ Na+ आयन एब्सेंट होते हैं और वहाँ पर होल जनरेट हो जाता है, और उस में से कुछ होल में स्ट्रोंशियम आयन रहने लगते हैं। ये एक मेटल डिफिशियंसी का ही केस है। जैसे ये देखिए, ये Na+ Cl-, Na+ Cl-, 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 Na+, Na+, Cl-, 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 Na+, Cl-, Na+। ये देखिए, जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएंगे तो कुछ Na+ लैटिस से एब्सेंट हो जाएगा और वहाँ पर बन जाएगा होल, और इनमें से कुछ जगह पर जो स्ट्रोंशियम आयन है जिसका चार्ज ज़्यादा है वो आ जाएंगे और कुछ जगह पर होल ही रह जाएगा। और इस तरह से ये एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का केस है, एंड इट इज ऑल्सो ए मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सम Na+ absent from lattice arising holes. Some holes are occupied by strontium ion, a type of metal deficiency. Defect. Density of some electrical property arise in solid due to presence of holes। तो ये डॉपिंग इन आयोनिक सॉलिड का केस था, मतलब आयोनिक सॉलिड में इम्प्यूरिटी ऐड करना, जिसमें हमने आपको बताया है स्ट्रोंशियम के बारे में। क्वेश्चन पूछता है कि NaCl के क्रिस्टल में अगर हमें 100 स्ट्रोंशियम आयन डॉप करना हो, ऐड करना हो, तो कितने होल्स उसमें आ जाएंगे? तो 100। आंसर क्या होगा? 100। देखो, एक स्ट्रोंशियम आयन आया है तो एक होल यहाँ पर आया, 10 स्ट्रोंशियम आयन आएगा तो होल भी 10 ही होगा। पूछता है क्वेश्चन में। साथ में ये भी पूछ सकता है कि 100 स्ट्रोंशियम को डॉप करने के लिए कितने सोडियम एब्सेंट होंगे? तो 200, क्योंकि देखो एक स्ट्रोंशियम आया है तो सोडियम एब्सेंट 2 हो गया है, 10 आया है तो 20 सोडियम हटाना होगा, 20 में से 10 में स्ट्रोंशियम रहेगा, 10 होल ही रह जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने में इन चीज़ों को ध्यान देना है। अब ये जो इम्प्यूरिटी ऐड करने का केस है, ये हम
एक और केस यहाँ देखते हैं जो कोवैलेंट सॉलिड में है। दूसरा एग्जाम्पल, डोपिंग इन कोवैलेंट सॉलिड। जो मेटालॉइड हैं जनरली वो सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, आर्सेनिक, दे जनरली एक्ट एज सेमीकंडक्टर्स। लेकिन अगर हम इन सॉलिड्स में इम्प्यूरिटी ऐड कर दें डोपिंग मेथड से, तो वो एक नए या इम्प्रूव्ड क्वालिटी का सेमीकंडक्टर बनेगा जो ज़्यादा एडवांस क्वालिटी का होगा। इसलिए हम लोग इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं। एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली किसी चीज़ में इम्प्यूरिटी मिलाना वो सही नहीं कहलाता, लेकिन सॉलिड के लिए इम्प्यूरिटी ऐड करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें हम उसके प्रॉपर्टी को अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हैं इम्प्यूरिटी मिला करके। इसलिए इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को नहीं होने पर हम उसे एराइज भी करते हैं, डोपिंग मेथड से उसको एराइज भी करते हैं। मेटालॉइड्स like boron, gallium, silicon, germanium, arsenic, etc. are used as semiconductors. The property of these semiconductors can be improved by adding impurity in it. Addition of lower group impurity
generate p-type semiconductor. For example, addition of boron in silicon प्रोड्यूस, बोरोन जो पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 में है, इन सिलिकन जो पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में है, प्रोड्यूस पी टाइप सेमी कंडक्टर। जब हम किसी मेटालॉइड में लो ग्रुप का इम्प्यूरिटी मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो पी टाइप सेमी कंडक्टर बनेगा। जैसे सिलिकन एक सेमी कंडक्टर है और ये पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में है। अगर हम सिलिकन में बोरोन को ऐड कर दें, बोरोन जो ग्रुप 13 में है, तो जो हमारा सॉलिड था ग्रुप 14 का, इम्प्यूरिटी उससे लो ग्रुप 13 का, तो इससे जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। उसी तरह से एडिंग हायर ग्रुप impurities produce n-type semiconductor। For example, when we add arsenic जो पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 में है, इन सिलिकन जो ग्रुप 14 में है, प्रोड्यूस n-type सेमीकंडक्टर। इसे हम हायर ग्रुप इम्प्यूरिटी ऐड करना कहेंगे। और ये जो नए टाइप के सेमीकंडक्टर डॉपिंग मेथड से बनाए, पी टाइप एन टाइप, जो ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, जिसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, जैसे पीएन जंक्शन बनाने में, जैसे ट्रांजिस्टर बनाने में, जैसे डायोड बनाने में, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरह से डॉपिंग मेथड से हम ऐसा कर सकते हैं और ये सभी के सभी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट के केसेस हैं। आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे। ये हम लोगों ने डिस्कस किया डिफेक्ट या इम्प्यूरिटी ऑफ सॉलिड्स। थैंक यू।